दुनिया का चीन पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है और अब दक्षिण एशिया में भी चीन का प्रभाव खत्म होने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि जो काम अभी चीन ने किया है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। वहीं जब भारत ने चीन की गर्दन दबोची तो चीन धमकी देने पर उतारू हो गया। दरअसल भारत ने अपने एफडीआई के नियमों में बदलाव क्या किया, मानो चीन की विस्तारवादी योजनाओं पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई हो। जैसा कि चीन ने बीआरआई के जरिए दुनिया के कई देशों को अपने जाल में फंसाया है, वैसे ही अब वो कई देशों को अपने कोरोना जाल में फंसाने में लगा हुआ है। पर यहाँ पर भारत ने चीन की चाल भांप ली है और इसी की वजह से अब चीन बेचैन हो उठा है। उसकी बौखलाहट वहाँ के सरकार के मुख्य पत्र कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में साफ झलकती है, जिसमें धमकी भरे स्वर में लिखा गया है कि चीन की वर्कफोर्स को शुक्रिया, अब देश अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम है। हालांकि भारत सरकार ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के लिए कोरोना संकट को वजह बताया। यहाँ हम आपको बता दें कि एफडीआई के नियमों के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब तक सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनी को ही मंजूरी लेने की जरूरत होती थी। भारत से पहले चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कई अन्य देश पहले ही एफडीआई के नियमों को कड़ा कर चुके हैं और अब इसके बाद चीन का चिंता में होना लाजमी है। जैसा कि यहाँ सब जानते हैं कि चीन हर देश के बाजार में नजर गड़ाए बैठा हुआ है और मौका मिलते ही वो कब्जे की फिराक में रहता है या तो अपने नकली सामान डंप करने की फिराक में रहता है। भले ही चीन के अखबार में लिखे लेख भारत को धमकी देने के लिए थे, लेकिन उसी लेख में चीन ने भारत के लिए विकल्पों का भी जिक्र किया है। भले ही इस फैसले के बाद भारत के लिए दूसरे दरवाजे खुल गए हों और भारत में अपना कारोबार रिलोकेट करने की संभावना तलाश रही, जापानी और दक्षिण कोरियाई कंपनी को मौका मिल जाएगा। अब बौखलाहट में चीन ने भारत के लिए जिन विकल्पों का जिक्र किया है वो भारत को तय करना है कि वे किसे मौका देता है। इसके लिए चीन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले वो खुद उन कंपनियों को संभाले जो उनके देश को छोड़कर भारत आने का मन बना चुकी हैं। वहीं अमेरिका समेत तमाम देश इस वक्त चीन से नाराज हैं और वो चीन की जांच चाहते हैं और कई देश तो चीन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत इन देशों के साथ मिलकर उनके सुर में सुर मिलाने लगा तो फिर चीन की परेशानी दोगुनी होने से वो खुद भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े किए जा चुके हैं। विश्व के प्रमुख देश अब इस बात को मानने लगे हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि WIV में हुई थी।